अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज वेस्ट कोट की कटिंग की वीडियो बनाने जा रहा हूँ और कुछ दोस्तों का ज़ोर भी था कि वेस्ट कोट की कटाई की वीडियो बननी चाहिए, तो उस हवाले से एक वीडियो। ये साइज़ मैंने लिखा हुआ है और इस साइज़ को चेक कर लीजिए। लंबाई है इसकी 27 इंच, तीरा है इसका 15.5, कॉलर है इसका 15.5, चेस्ट है 39 इंच और जो है कमर 37 इंच, हिप 40 इंच है। और इनके मैंने कुछ हैं साइज़ निकाले हैं। ये चेस्ट का चौथा हिस्सा हमें चाहिए, ये 10.25 इंच बन रहा है। और इसी तरह कमर का चौथा हिस्सा हमें चाहिए, ये 9.25 इंच बन रहा है। और हिप का हमें चौथा हिस्सा चाहिए, ये 10 इंच बन रहा है। स्टॉप करो। सबसे पहले आपने स्केयर की मदद से ये एक इस साइड पे, ये इस साइड से और इस साइड से आपने बिल्कुल एक सीधा स्ट्रेट मार्का लगा लेना है दोनों साइडों से। उसके बाद आपने 1.25 इंच पे एक निशान लगाना है। फिर कंधा जो गिराना है हमने, उस कंधा ये 2 इंच गिराना है। और फिर यहाँ आ जाएं, यहाँ से हमने छाती का जो है चौथा हिस्सा, ये 10.25 है, तो हमने 10.25 इंच रखना है, आधा इंच ज़्यादा करके। फिर इसी तरह कमर का निशान 16.5 पे कमर का निशान लगाना है। और लंबाई की जो हमने पैमाइश करनी है, वो ये जो निशान लगाया है हमने कंधा गिराने के लिए 2 इंच इससे लगाना है। और ये हमारी वेस्ट कोट है 27 इंच और आधा इंच मार्जिन, ये 27.5 इंच पे निशान लगा दिया। और फिर ये 2 इंच जो चेस्ट का निशान लगाया था, इससे 2 इंच आपने ऊपर एक निशान और लगाना है। स्टॉप करो। उसके बाद आपने सब ये मार्के स्ट्रेट करने हैं। ये और ये आगे आपने मार्जिन जितना रखना है वेस्ट कोट का, उस हिसाब से ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। ये 1.5 इंच में रखता हूँ, कोई निशान लगाया हुआ है। जितने भी निशान लगाए हैं ना, उनको स्ट्रेट करना है सबसे पहले। ये सबसे पहले हम बैक कटाई कर रहे हैं। अभी हमारा कॉलर है 15.5 इंच और मैं कमीज़ के हिसाब से काटता हूँ। और ये वेस्ट कोट की कटाई भी मैं कमीज़ के हिसाब से ही कर रहा हूँ। वेस्ट कोट बनी हुई भी आप दोस्तों के साथ मैंने शेयर की हुई है कि कैसी वो बना के लगती है। ये मैंने 3 इंच से 1 सूतर ज़्यादा करके ये कॉलर का हाला 3 इंच से 1 सूतर कम करके ये निशान लगा दिया है कॉलर का। इस पर बेन लगाना हो, गोल गला बनाना हो, इसी निशान के हिसाब से आपने चल रहा है, कॉलर की कटाई के हिसाब से चल रहा है। और ये तीरा है हमारा 15.5 और 16 इंच पे निशान लगा दिया। अच्छा, तीरे के निशान के बाद हमने निशान लगाना है ये छाती का चौथा हिस्सा जो हमने रखा हुआ है 10.25 इंच, ये 10.25 इंच आ गया। और ये आगे मार्जिन दे दिया आधा इंच। इसी तरह छाती है 37 इंच, 37 का 9.25 इंच आ गया चौथा हिस्सा। चेस्ट, कमर, और ये आगे मार्जिन दे दिया। हिप है इसकी 40 इंच और 40 का चौथा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा आ गया और ये आगे मार्जिन दे दिया। इसके बाद आपने ये फिटिंग के निशान लगा लेने हैं। तो देखें आपका स्केल जहाँ तक इसको शेप बनती है, ये स्ट्रेट निशान आपने लगा देना है। और एक चीज़ और, ये चीज़ इसके लिए ये शेप देनी वेस्ट कोट पे ज़रूरी नहीं है। और ये सीधा स्ट्रेट आप निशान लगा लें, इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट आएगी आपकी वेस्ट कोट। और ये रही बैक की कटाई।
एक चीज़ और, अगर आपने चाक सादे रखने हैं तो फिर ये सीधी नीचे ले जाएं, अगर दूसरे चाक बनाने हैं तो उसके लिए बाहर जाके आपने 1 इंच का मार्जिन देना है। मैंने इसके सादे चाक ही बनाता हूँ, तो सादे चाकों के हिसाब से ही आपको ये मैंने पेपर पे काटा है। और जब आप कपड़े पे काटें हैं तो ये सेंटर में इसके जोड़ नहीं होना चाहिए, बल्कि ये बिल्कुल आप जिस तरह कमीज़ रख के काटते हैं ना, उसी तरह ये वेस्ट कोट आप काटें, इंशाल्लाह सेट आएगी और बेहतरीन होगी। ये फालतू जो पीस था ये भी मैंने उतार दिया। ये भी आप समझ लें कि ये कपड़ा मैंने डबल करके रखा हुआ है और इसे इस साइड पे कोई जोड़ या शेप वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉप। अभी बिल्कुल उसी तरह आपने ये मार्के भी स्ट्रेट करने हैं, फ्रंट से और ये साइडों से, दोनों साइडों से ये मार्का स्ट्रेट करने के बाद आपने बैक उठा के फ्रंट पे रखनी है। और ये देख लें, ये जो चीज़ है मेन जो फॉल्ट आ रहा है वेस्ट कोट में, जितनी भी यूट्यूब या इससे पहले मैंने वीडियो का विज़िट किया या वेस्ट कोट की कटाई सीखी थी, तो ये चीज़ जो है ना इसमें फ़र्क आ रहा था। अगर ये चीज़ हम 2 इंच पूरे जो है ना बैक ऊपर उठाएंगे तो इंशाल्लाह वेस्ट कोट आपकी बिल्कुल अच्छी सेटिंग आएगी उसकी। और ये मार्के आपने सब स्ट्रेट करने हैं इन्हीं निशानों के हिसाब से। ये आधा इंच आपने गिराना है, लेकिन ये बाद में आपको मैं बताऊंगा। अच्छा, अभी सबसे पहले आधा इंच आपने एक ये मार्का लगाना है। आधा इंच मार्का लगाने के बाद आपने ये नीचे से लेके ना ये नीचे बराबर करके आधा इंच अंदर रख के एक मार्का लगाना है। ये देखें आपका ये मार्का क्रॉस आ रहा है। और फिर आपने वही फार्मूला इख्तियार करना है जो वेस्ट कोट पे अभी हमने 3 इंच से एक सूत्र कम कॉलर का निशान लगाया था, इधर भी 3 इंच से कम एक निशान लगाना है कॉलर के लिए, खाले के लिए। ये 15.5 का जिसका गला आता है उस पर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और ये 2.25 इंच आगे मैंने डाउन करना है, फिर 2.25 का निशान कंधा डाउन करना है, उसका निशान लगा दिया। इसको भी आप स्ट्रेट कर लें। तो इसके बाद आपने तीरा फ्रंट की जो पैमाइश है वो फिर उसी हिसाब से लगा, ये निशान ऐसे क्रॉस रख के ये तीरे की पैमाइश का निशान लगा देना है। फिर छाती का चौथा हिस्सा, और छाती थी हमारी 39 इंच, 39 का चौथा हिस्सा 10.25 इंच, और इसमें 3 इंच हमने मार्जिन और ऐड कर दिया। हिप थी हमारी 37 इंच, कमर 37 इंच थी, 37 का 18.25 इंच चौथा हिस्सा और 3 इंच और ऐड कर दिया इसमें। इसी तरह ये 40 इंच थी और ये 3 इंच और ऐड कर दिए इसमें। एक चीज़ यहाँ और मद्देनज़र रखनी है कि आपने एक मार्का ये जो हमने स्ट्रेट लगाने के लिए लगाया था इससे ये पैमाइश नहीं करनी है, बल्कि जो हमने क्रॉस एक मार्का लगाया हुआ है उससे पैमाइश करनी है। ये 10.25 इंच यहाँ से आगे रखना है, 3 इंच। और ये भी पैमाइश यहाँ इस पीछे वाले मार्के से करनी है आपने। ये ठीक है जी। अच्छा, इनको फिर आगे बराबर कर देते हैं, ये निशान कम पड़ गए हैं। अभी इसकी भी शेप वैसी ही हमने देनी है जो हमने बैक पे दी है। ये तकरीबन 1 इंच 1.25 इंच अंदर लगा के निशान लगा देना है आपने।
और ये गुलाई कर देनी है। और ये भी हाला आपने बिल्कुल उसी तरह, ये भी कटाई कंधे की आपने बिल्कुल स्ट्रेट करनी है। ये अभी आप सीधा काट लें और ये कटाई आप इस तरह करें कि थोड़ा थोड़ा बाहर ले जाएं और नीचे से ये नहीं ये जाके बाहर निकल जाए। इसमें ये कोशिश करें कि ये ना पता चले कि ये तिरछी कटाई आ रही है, बल्कि ये हल्की सी तिरछी करके मार्के से बाहर निकाल दें। ये थी फ्रंट की कटाई। अभी कॉलर का हाला। अभी कॉलर का हाला ये है कि हमारा अगर 15.5 का कॉलर है कमीज़ का, और इस पे बेन अगर हमने लगाना है या गोल गला बनाना है या इसकी वी शेप देनी है, तो वो वी शेप के लिए तो अलग है, लेकिन गोल गला और बेन के लिए दोनों का साइज़ एक ही जैसा होना चाहिए। तो उसको हमने इस अपने अंदाजे के मुताबिक इसके के नीचे कितना ले जाना है। बैक पे हमारा तकरीबन 6-6.25 इंच बेन आएगा तैयार, जो ये 6 इंच तक आएगा। और 15.5 का कॉलर है, तो बेन भी हमने इस पर 15.5 का ही लगाना है। इसको बढ़ा के नहीं, जिस तरह कमीज़ पे हम 16 का बेन करके बढ़ा करके लगा देते हैं, तो वेस्ट कोट पे बेन मेरे हिसाब से जितना आ रहा है ना, उसी हिसाब से रखना है। और इसकी पैमाश भी आपने उसी अंदाज से करनी है। ये आप हाला काट लें। और एक चीज़ और है, इसका फ्रंट नहीं है मेरे पास, तो मैं बैक पे ही काम चलाऊंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए इसी पे चलाऊँ। ये इस तरह फ्रंट दोनों बराबर होंगे। जो है फ्रंट आ रहा है काज वाली साइड पे, ये फ्रंट हमारा काज वाली साइड पे है, क्योंकि ये उल्टा है। और जब ये सीधा करेंगे तो ये इस तरह आएगा, ये इस तरह आएगा। और इस ये ऊपर वाले ही कपड़े को हमने आधा इंच जो है और काट देना है, सिर्फ काज वाली साइड को। ये काज वाली साइड आधा इंच आपने और काट देनी है। और जो बटन टेक वाली साइड है वो आधा इंच इससे फालतू हो, इससे इतनी फालतू हो, ये नीचे तोड़ तक जाए। और उसके बाद आपने ये जो नीचे वाली साइड है ये नीचे आ गई है, और ये 1.25 इंच पे एक कट लगा देनी है। जो आप उन्होंने अगर गोल गला बनाना है तो इसको बिल्कुल आप इसी के साथ सिलाई लगा दें, इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट आएगा, कोई 19-20 का फ़र्क नहीं होगा। और अगर गोल कटाई करनी है आगे से, तो ये पॉकेट के हिसाब से आप कर लें कि पॉकेट से बटन जो है पॉकेट के बराबर से शुरू हो। और इसके लिए पॉकेट 8-8.5 पे लगती है, 8 इंच पे लगा दें। और 8 के हिसाब से आप ये 1.5-2 इंच अंदर कर ले जाएं। और ये हल्की सी आपने गुलाई दे देनी है। और इधर आगे मार्जिन का कपड़ा रख देना है। ये जो कोट की कटाई आ रही है, ये यहाँ से जाके हल्की सी गुलाई आपने देनी है। ये आ गई। और ये आपका यहाँ तक वेस्ट कोट आपकी तैयार होगी। ये थी वेस्ट कोट की कटिंग। अगर फिर भी किसी दोस्त को अगर मेरी कटिंग की समझ ना आए तो वो ज़रूर मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह फिर भी 19-20 जो फ़र्क हुआ वो भी निकल जाएगा। एक चीज़ और आपको यहाँ पे बताता चलूँ, ये 1 इंच का जो और मार्जिन यहाँ से दिया जाता है, उससे कोटी वेस्ट कोट आपकी बिल्कुल सेटिंग अच्छी नहीं आती है। अगर इस वेस्ट कोट को हम इस नज़र से देखें, ये देखें आप, बैक भी कटी हुई है और फ्रंट भी। ये निशान आप मिला लें, ये निशान देख लें, ये जो हाले के निशान थे ये दोनों मिलाएं, और ये वेस्ट कोट की आपकी कटिंग आ जाएगी। ये तकरीबन इधर तक आएगी, ये निशान, ये आपकी वेस्ट कोट की कटिंग
बिल्कुल शर्ट की कटिंग की तरह होती है, लेकिन सिर्फ इसमें चौथे हिस्सा का जो फ़र्क है उसकी वजह से बैक पहले काटनी पड़ती है और फ्रंट बाद में काटना पड़ता है। बेसिक ये कटाई इस तरह होनी चाहिए और ये इंशाल्लाह आपकी वेस्ट कोट आप इस साइज़ पे बनाएं, इंशाल्लाह बिल्कुल इस अंदाज से बनाएं, आपको बिल्कुल आपकी सेटिंग अच्छी आएगी। और कॉलर की कटाई जो मेन चीज़ है वो कॉलर की कटाई है। कॉलर की कटाई हम जैसे कमीज़ के हाले काटते हैं ना, उसी हिसाब से हमने बैक का कॉलर का हाला काटना है। पैमाश वही होनी चाहिए। इसमें बहुत साथी कहते हैं वेस्ट कोट के लिए ये छाती का 12वां हिस्सा, तो उसको मैं तरजीह नहीं देता, क्योंकि छाती के हिसाब से बाज़ लोगों की गर्दन बहुत ही पतली होती है और बाज़ की छाती कमज़ोर होती है और उनकी गर्दन वज़नी होती है। तो कॉलर का हाला जो भी वेस्ट कोट पे कटाई करें आप कमीज़ के हाले के हिसाब से कटाई करेंगे तो तब जाके आपकी वेस्ट कोट अच्छी सेटिंग आएगी उसकी।